माता पार्वती ने असुरों का तो वध कर दिया, किंतु उनकी तपस्या भंग हो गई। माता अपने तप से उठ गई, तो अब वो महादेव को कैसे प्रसन्न कर सकती थी? तो क्या तारकासुर अपने मंतव्य में सफल हुआ? जिसका भय था वही हुआ। माता की तपस्या भंग हो गई। माता तो अपने स्थान से उठी ही नहीं थी। माता, आपने इस असुर रूपी संकट का निवारण किया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। उचित है। बहन पार्वती का तप खंडित नहीं हुआ। ये है माता आदिशक्ति की लीला। माता पार्वती का तप भंग भी नहीं हुआ और असुर सेना का सर्वनाश भी हो गया। किंतु माता पार्वती का तप अभी संपन्न नहीं हुआ था, अर्थात महादेव की परीक्षा में वो अभी भी सफल नहीं हुई थी। और इस अवधि में देवता और भी अशक्त हो रहे थे और उन सभी के मन में एक ही प्रश्न उमड़ रहा था। ब्रह्मदेव, महादेव कब तक इस प्रकार माता पार्वती की परीक्षा लेते रहेंगे? हाँ नाथ, 30 सहस्त्र वर्षों से देवी पार्वती की इतने कठोर तपस्या का फल अब उन्हें प्राप्त होना ही चाहिए। हाँ प्रिय, आप सर्वथा उचित कहती हैं, किंतु ज्ञात नहीं महादेव इतनी प्रतीक्षा क्यों करवा रहे हैं। प्रणाम नारायण। देवराजेंद्र, अब और विलंब उचित नहीं। अब समय आ गया है कि आप सभी देवता एकत्रित होकर महादेव के समक्ष प्रस्तुत हों और उनसे विनती करें कि वो देवी पार्वती की परीक्षा संपन्न करें। उचित है नारायण। नारायण, हमें भी महादेव से निवेदन करने जाना चाहिए। नहीं ब्रह्मदेव, आपको जाना तो है, किंतु महादेव के समक्ष नहीं, अपितु कहीं और एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने। आपको तारकासुर के समक्ष जाना है और उसे कार्य करने के लिए तैयार करना है। तारकासुर? ये आप क्या कह रहे हैं नारायण? मैं जाऊं तारकासुर के निकट? किंतु क्यों? क्यों ब्रह्मदेव? आपने ही उस दुष्ट को वरदान दिया था ना, और आप तो उसके आराध्य हैं। तो आपका सुझाव नहीं स्वीकार करेगा तो भला किसका करेगा? ब्रह्मदेव, एक दीर्घ अवधि से मेरी बहन पार्वती महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रही है, जिससे महादेव प्रसन्न होकर उनसे विवाह करें, जिसके उपरांत उनका पुत्र उत्पन्न हो, जो तारकासुर का अंत करके सृष्टि को इस महासंकट से मुक्त करे। तो आप भी इतना योगदान तो दे ही सकते हैं। ब्रह्मदेव, आप स्मरण रखिए, प्रत्येक बार जब भी आपने या महादेव ने किसी असुर को वरदान दिया है और जो उससे संकट उत्पन्न हुआ, उसका निवारण मैंने अथवा मेरी बहन ने ही किया है। और यह तो सर्वथा स्पष्ट है कि तारकासुर कभी भी अपनी दुष्टता से पीछे नहीं हटेगा। वो महादेव और देवी पार्वती के संयोग की संभावना को मिटाने हेतु
वो कोई प्रयास नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमें उसके मन को भटकाकर उसकी कुबुद्धि को कहीं और व्यस्त रखना होगा। और ये कार्य आपसे उत्तम कौन कर सकता है? माता पार्वती को और कितने कष्ट सहने हो। नहीं इंद्रदेव, पार्वती की परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है। प्रभु कोई तो राह दिखाई। हमसे उनकी अवस्था नहीं देखी जाती प्रभु। तो अब क्या करने जा रहे थे महादेव? माता पार्वती की एक और परीक्षा। एक और परीक्षा? अपार कष्ट सहकर भी व्यक्ति स्वयं को किसी बड़े उद्देश्य के लिए ही तैयार करता है। अर्थात माता सती ने महादेव को अपार स्नेह दिया, किंतु उनके प्रेम में हठ का भी समावेश था। और माता पार्वती को भी महादेव से प्रेम था, किंतु क्या उनका प्रेम हठ, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार आदि मानवीय संवेदनाओं से ऊपर था? अब इसकी परीक्षा महादेव लेने वाले थे। महादेव परीक्षा लेने वाले थे, परंतु कैसे गुणेश जी? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। से करने चली मिला, अनुपम ये संयोग अनोखा, होगा अब ये पुनर्मिला। व्याकुल हृदय और नैना, पार्वती शिव मिलेंगे आज, होगा मंगल पल वो लौकिक, पार्वती शिव मिलेंगे आज, पार्वती शिव मिलेंगे आज। कठिन परीक्षा और प्रयत्न के उपरांत ही मनचाहा परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर अपनी लीला के माध्यम से यही संदेश देते हैं।